हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केबल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करेंगे कि क्या आप अपने फेस का लुक इम्प्रूव करना चाहते हैं, खास करके नोज की शेप को चेंज करके। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और किस कंडीशंस में आपको इसके रिजल्ट्स बेस्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, नोज की शेप चेंज करने के लिए एक सर्जरी है जिसको बोलते हैं राइनोप्लास्टी, आप सब जानते होंगे। तो आज हम बात करेंगे किन कंडीशंस में राइनोप्लास्टी का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। देखिए, राइनोप्लास्टी दो तरह से की जाती है। अगर आपके नोज में कोई ब्लॉकेज है या आपको नोज की शेप चेंज करनी है, तो दोनों में राइनोप्लास्टी का इस्तेमाल होता है और दोनों में टेक्निक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो अगर आपको नोज ब्लॉक्ड है, आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक बंद रहता है, साइनस का प्रॉब्लम है, तो इन सब में राइनोप्लास्टी आपको हेल्प कर सकती है। इसको हम फंक्शनल राइनोप्लास्टी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी नोज की शेप आपने इंप्रूव करनी है तो आप कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी से भी अपनी शेप को भी इंप्रूव कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि नोज की क्या क्या कंडीशंस हैं, ये शेप्स हैं जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं आपके राइनोप्लास्टी से। पहली बात हम बात करेंगे ट्रोमैटिक नोज, यानी कि कभी आप में बचपन में या किसी भी पॉइंट में चोट लगा जिससे नाक की हड्डी पर और कार्टिलेज पे बहुत दुष्परिणाम हुआ, कोई नुकसान हुआ, जिससे नोज की शेप आपकी बदल गई, टेढ़ी हो गई, ये काफी नोज फैल गया है। इन सब कंडीशंस में राइनोप्लास्टी बहुत इफेक्टिव होती है। इनफैक्ट ट्रोमैटिक नोज के अंदर सर्जरी कराने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें आपके फेस में और नोज में बहुत पॉजिटिव लुक में चेंज आ जाता है। सेकेंड, हम बात करेंगे जो कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ऐसे कंडीशंस में अक्सर नाक चौड़ा होता है और आउट ऑफ शेप होता है। तो लिप की सर्जरी के बाद जब 18 साल के बाद अगर हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो ऐसे केसेस में राइनोप्लास्टी कराने से नोज की शेप बेटर हो जाती है। तीसरा, हम बात करेंगे बाइंडर सिंड्रोम। बाइंडर सिंड्रोम का मतलब होता है ऐसे लोगों में नाक चपटा होता है, उनका चेहरा भी चपटा होता है। ऐसे लोगों में राइनोप्लास्टी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। इसके साथ साथ हमको उनके फेस के फीचर्स को ऑगमेंट करने के लिए फैट ग्राफ्टिंग या हमको कुछ और इम्प्लांट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसके बाद हम देखें जिन लोगों का नोज तो अच्छा है, जिनका टिप ब्लंट है या बल्बस है या बाइफिट टिप है, यानी उनका नोज का टिप ठीक से शेप में नहीं है, ऐसे लोगों में राइनोप्लास्टी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि हम सिर्फ टिप को चेंज करने से पूरे नोज की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों में बाकी सब फीचर्स ठीक होते हैं और नोज किसी वजह से ज्यादा चौड़ा होता है। ऐसे लोगों में भी राइनोप्लास्टी काफी हेल्पफुल हो सकती है वाइड नोज को नैरो करने की भी। अनदर थिंग जहाँ पे नोज राइनोप्लास्टी का बहुत अच्छा रोल है वो डिवेटेड नोज, यानी जो नोज टेढ़े हैं, सीधे नहीं है, सी शेप में, एस शेप में, ऐसे नोज कर्व्ड हैं, ऐसे नोज को हम राइनोप्लास्टी से सीधा कर सकते हैं। और एक बार जब नोज सीधा हो जाती है तो नोज काफी बेटर लगती है। एक और कंडीशन जहाँ राइनोप्लास्टी काफी इफेक्टिव है वो है नोज हम्प में। अगर आपके नोज पे हम्प है, नोज है ऊपर से उठा हुआ लग रहा है बीच में से, तो वहां पर भी राइनोप्लास्टी का अच्छा रिजल्ट हमें क्रिएट करके दे सकती है। और एक और कंडीशन, अगर आपके एला बहुत वाइड है, यानी ये कंडीशन जिनको एला बोलते हैं, ये बहुत चौड़े हैं, देखने में बहुत, जिसको बोलते हैं नथने फुले हुए हैं, तो उसमें एलाप्लास्टी से भी आपके रिजल्ट्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने बताया किन कंडीशंस में राइनोप्लास्टी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन राइनोप्लास्टी आपकी स्किन की थिकनेस को कम नहीं कर सकती। अगर आपका स्किन मोटा है तो राइनोप्लास्टी उसको बदल नहीं पाएगी। राइनोप्लास्टी से हम आपका नोज बेटर कर सकते हैं, लेकिन वो नोज किसी और की नोज की तरह करना या बिल्कुल चेंज करना हर बार पॉसिबल नहीं होता है या डिफिकल्ट होता है। इसलिए हर चीज को आपको रियलिस्टिकली समझते हुए करना चाहिए और राइट टेक्निक से, राइट ढंग से समझते हुए अगर आप राइनोप्लास्टी करते हैं तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको राइट रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यू विल बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स फ्रॉम राइनोप्लास्टी। थैंक यू।